लर्नर पे आप लोगों का स्वागत है। आज मेंसुरेशन का सभी फार्मूला रिवीजन करते हैं और फिगर सहित। जैसे सरल रेखा क्या है? एक सीधी ए बी से सरल रेखा, और समांतर रेखा दो रेखाओं के बीच में समान डिस्टेंस रहता है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। और वक्र रेखा, ये वक्र रेखा है जो वृत्ताकार रूप में खींचा जाता है। और तिर्यक रेखा तिरछी रेखा जो रहता है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे शंकु जैसे हम इस तरह से शंकु बनाते हैं, ये इसका ऊंचाई हो गया, ये टेढ़ा वाला रेखा है, इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। और एक समांगी रेखा, एक बिंदु से अनेकों रेखा खींचा जाता है, उसे समांगी रेखा कहते हैं। जैसे त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्रायंगल, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे एक भुजा तीन भाग से घिरा हुआ है। तीन भाग से घिरा हुआ है, ये तीन भाग से तीन रेखा से घिरा हुआ था। और दो रेखा किसी बिंदु पे काटती है और उसके बीच में बना कोण होता है। और यह शीर्ष ए बी सी एक ये त्रिभुज है। और आगे देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर त्रिभुज: न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। एक एक करके आप देख लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज, इसका कोई भुजा सेम नहीं है, सभी भुजा अलग अलग, सभी भुजा का लंबाई अलग अलग है, इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी भुजा और समान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल हाफ ए बी, जैसे ये ए है और ये बी, ए बी इंटू साइन थीटा, इसके बीच का कोण थीटा हो जाएगा। त्रिभुज का अर्ध परिमिति हाफ ए बी सी। और एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है रूट अंडर एस इंटू, और एस बराबर तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 सेमी पेरीमीटर होता है। और रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी, ये पूरे रूट है यहाँ तक। उसमें समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं एवं दो कोण एक दूसरे के बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दूसरा क्षेत्रफल 1/4 रूट अंडर 4b² माइनस a²। तीसरा क्षेत्रफल तो हाफ इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा, यानी नीचे वाला साइड और ये बीच वाला कोण थीटा। समबाहु त्रिभुज की परिमाप 2a, जैसे ये भुजा एक, ये और ये b, नीचे वाला b, 2a और प्लस b पेरीमीटर। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के किसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 120 डिग्री है, इसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री एक सीधी रेखा पर एक सीधी लंब पड़ा है, उसे तब 90 डिग्री का कोण बनता है। इसमें कोई 90 डिग्री का नहीं। इसका न्यून कोण का क्षेत्रफल हाफ इंटू बी और एच। न्यून कोण का परिमाप ए बी
और ये सी। परिमाप तो सभी भुजा का चारों तरफ से जोड़ देते हैं, तीनों तरफ से जोड़ देंगे, वही परिमाप हो गए। और क्षेत्रफल है, वही क्षेत्रफल है। एस बराबर अगर एस बराबर पहले निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और यहाँ फिर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एक क्षेत्रफल हाफ ए बी इंटू साइन थीटा। न्यून कोण का क्षेत्रफल हाफ इंटू बी इंटू एच। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर, ए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई √3/4 भुजा। समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2 इंटू √3। परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सूत्र, क्षेत्रफल बराबर हाफ बी एच, ये बी आधार बेस और एच हाइट, बी एच। कर्ण जिससे यहाँ इसे इसको बी है, इसको अगर ए रख देंगे तो यही कर्ण बराबर ये कर्ण है, तो कर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर इसे कर्ण बराबर परिमाप ए बी सी, तीनों भुजाओं का योग, इसको सी रख देंगे, तीनों भुजाओं का योग। ऊंचाई ए बी, ऊंचाई एच बराबर ए बी बाय सी, ए इंटू बी बाय सी, ए इंटू बी बाय सी, तो ये ऊंचाई निकल जाएगा। वृत्त, वह घिरा हुआ तल जो किसी निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वक्र खींचा, ये मेन पॉइंट। उसके बाद ये त्रिज्या, वृत्त का व्यास 2r या d, ये पूरे d है और ये r, ये भी r, d बराबर 2r। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr या πd। वृत्त की क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे पाए। वृत्त की परिधि, वृत्त और दीर्घवृत्त के बाहरी घेरे और घेरे की लंबाई की परिधि कहते हैं, किंतु इसका सामान्यीकरण करते हुए किसी भी बंद वक्र के किनारों की कुल लंबाई को परिधि कहा जाता है। वृत्त की परिधि के सूत्र व्यास बाय 2, त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या निकालने के लिए 1 मिनट d/2। व्यास बाय 2 या व्यास को d कहते हैं, व्यास d से डिनोट किया, d/2। वृत्त का क्षेत्रफल हाफ परिधि इंटू त्रिज्या और वृत्त का व्यास इतना, ये सब जरूरत उतना नहीं पड़ता। वृत्त d 2r, वृत्त की परिधि 2πr, व्यास वृत्त की परिधि πd
पाई टू पाई आर लिखो या पाई डी लिखो, बात बराबर होता है। वृत्त अर्धवृत्त की परिमाप 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर। जैसे ये पाई और उसके बाद पाई आर, और ये एक आर ये और एक आर ये, यही आर 2r हो जाता है। पाई आर प्लस 2r अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर। शंकु की परिभाषा, सूत्र और उदाहरण। शंकु एक त्रिविमीय संरचना होती है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, ये त्रिज्या। शंकु के सूत्र। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर। शंकु का वक्र तल पाई आर एल, पाई आर और एल तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण सतह पाई आर इंटू एल प्लस आर वर्ग सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर, ये 90 डिग्री बन रहा है, रूट अंडर ये तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु कोण। कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। शंकु का सूत्र वो रिपीट हो गया, वही है। शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं? छिन्नक बाल्टिंग जैसा बाल्टिंग जैसा। शंकु के कुछ ऊपरी भाग को आधार के समांतर समतल द्वारा काट देने पर उसे बचे ठोस को शंकु का छिन्नक कहते हैं। छिन्नक के सूत्र। ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, ये आर और ये छोटी आर, ये बड़ी आर। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पाई एल इंटू आर प्लस आर, ये छोटी आर और ये बड़ी आर। तिर्यक भाग का क्षेत्रफल पाई इंटू आर प्लस आर का क्यू या एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर छोटी आर स्क्वायर। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है और इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आर प्लस आर। दोस्त, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा वीडियो लाएंगे। थोड़ी बहुत त्रुटि है उसके लिए सॉरी दोस्त।